बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के चांदो पंचायत में श्री श्री रामचरितमानस नवहन पारायण पाठ महायज्ञ हनुमंत लाल के अध्यक्षता में 9 दिवसीय यज्ञ आयोजन किया गया। शुक्रवार को पुरोहित सुरेंद्र तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी तथा भक्त श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में हवन आचार्य अखिकेश्वर मिश्रा अभिषेक तिवारी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत आरती कर पूर्णाहुति के साथ यज्ञ समापन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश भोपाल से पधारी कथावाचिका मानस मयूरी रत्नमणि द्विवेदी के द्वारा 9 दिन तक सुंदर संगीतमय रामचरितमानस का कथा किए। वहीं रत्नमणि द्विवेदी जी ने सरकार से पूछा कि भारत में सनातन बोर्ड गठन में देरी क्यों हो रही, सनातनियों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा। कहा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड लागू करने में कोई विवाद नहीं हुआ तो फिर सनातन बोर्ड गठन लागू करने में देरी एवं विवाद क्यों हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज के बच्चे संस्कार देने के लिए अध्यात्म शिक्षा जरूरी है। वहीं उपस्थित टेक नारायण नायक, घनश्याम नायक, महेंद्र त्रिपाठी, जयप्रकाश सहित लोगों ने भी जल्द से जल्द सनातन बोर्ड गठन की मांग की। महायज्ञ में व्यास राम, विनोद शरण, अभिनय शरण, जयराम शरण के द्वारा सुंदर वचनों से रामचरितमानस पाठ किए। हवन संपन्न होने उपरांत सभी धर्म प्रेमियों को कलश दे दिया गया। यज्ञ को शांतिपूर्ण संचालित करने में अहम भूमिका चांदो यज्ञ समिति के समस्त ग्रामीणों की रही। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि यज्ञ कथा होने के बाद भी बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे, यानी कि यज्ञ का और कथा का जो प्रभाव होना चाहिए वो लोगों पर नहीं पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि आज के समय कथा का प्रारूप बदल दिया गया है। जैसा लोगों को अच्छा लग रहा है नाचना, गाना, चुटकुले, कहानी, उसको इस प्रकार से जो मूल कथाएं हैं, जो पवित्र कथाएं हैं, जो शास्त्र का ज्ञान है, जो वेद का ज्ञान है, जो जीवन से जुड़ी बातें हैं, उनको नहीं बताया जा रहा। तो आज के समय में धर्म को भी व्यक्ति ने ग्लैमर बना दिया है। बस केवल फोटो खिंचाना, वहाँ पर मंच पर खड़े हो जाना, लोगों के मन में ये विषय है। इसके कारण मूल जो अध्यात्म की बातें हैं उनमें ना तो बच्चे जुड़ रहे हैं ना लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए यज्ञ का प्रभाव कम है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन सब प्रपंचों को छोड़कर लोगों को, कथावाचकों को भी और श्रोताओं को भी जो मूल ज्ञान है उसकी ओर आना चाहिए, अध्यात्म की ओर आना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, उनके जीवन में संस्कार आएंगे। रही बात सनातन बोर्ड की, तो सनातन बोर्ड के लिए मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग इतना संघर्ष कर क्यों रहे। वक्फ बोर्ड पहले से बना हुआ है और वक्फ बोर्ड को बनने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ, तो किसी को पता भी नहीं चला आज, और उसके बाद आपत्ति भी नहीं है वक्फ बोर्ड के बनने के बाद। लेकिन प्रश्न ये है कि सनातन बोर्ड के बनने पर आपत्ति क्यों है, जबकि सनातन धर्म है, भारत में हिंदू ज्यादा रहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारत हमारा देश है। सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का बनना जरूरी है। जहां सड़कों पर चलते संतों को काटा जा रहा है, ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है, मारा पीटा जाता है, इसके बाद में कहीं कहीं तो धर्म का अपमान भी किया जा रहा है। हमारे धर्म को बड़े बड़े जो नेता हैं अपने भाषण में बोल देते हैं कि हिंदू धर्म क्या खाने को देता है, तुम्हारा धर्म क्या खाने को देता है। इस प्रकार की बातें हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे देश का अन्न खाकर, हमारे धर्म का ही खाकर वो लोग कहते हैं तुम्हारा धर्म हमें खाने को नहीं देता है। तो इस प्रकार की बातें हो जाती है। तो एक प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड जरूरी है, परंतु समझ में नहीं आता क्यों कि आज तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड जरूरी हो गया भारत देश में, लेकिन सनातन बोर्ड आज भी सरकार सनातन बोर्ड को जरूरी नहीं समझ रही। ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसमें भविष्य दिखाई देता है भारत का कि आने वाले समय में जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, जिस प्रकार से जो पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था वो पाकिस्तान अलग हो गया, वो नेपाल अलग हो गया। बांग्लादेश की स्थिति जानना सबके लिए जरूरी है कि बांग्लादेश में क्या स्थिति हिंदुओं की, वो देश भी हमारे हाथ से गया। और आज ये सनातन बोर्ड में जो संघर्ष लोग कर रहे हैं, हम लोग संत लोग संघर्ष कर रहे हैं, इससे ये दिखाई देता है कि एक ना एक दिन यदि नया कदम नहीं लिया गया, कोई ठोस कदम नहीं लिया गया, तो भारत देश में चला जाएगा। यहाँ से भी मार मार कर हिंदुओं को निकाला जाएगा, क्योंकि धर्म ही जीव की रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिताः। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति
देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया पर।